Wow, great. This is non-cooperation. Okay. And this is civil disobedience. And this is example of non-violence. These were the tools with Mahatma Gandhi fought with British government. Great. हेलो स्टूडेंट्स, आपने भी तो इंडिपेंडेंस डे मनाया होगा, जैसा कि सारे राष्ट्र ने 72nd इंडिपेंडेंस डे मनाया, मैंने भी मनाया। मैं देख रहा था कि कैसे उस समय सारे देशवासियों में और देश के नेताओं में एक जोश था कि अब हमने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना है। एक मूवमेंट जो है शुरू हुआ था, चाहे वो गर्म दल के नेता थे या नरम दल के। यहाँ मैं देख रहा था कि कैसे महात्मा गांधी ने बिना किसी हथियार के ही, और जो उनके 3 हथियार थे जो टूल के रूप में उन्होंने यूज़ किए, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। इन 3 टूल से वे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़े और लोगों में भी जो है एक जागृति उन्होंने ला दी कि वे भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दें। और आप जानते हैं, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान एक चीज़ का रहा, और वो चीज़ थी नील, इंडिगो। वो चीज़ जो कि हम और आप अपने वाइट क्लॉथ्स को ब्राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस लेसन में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप समझ ही गए होंगे। यस, इट इज़ इंडिगो बाय लुईस फिशर। जो है चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत जो है कैसे हुई, क्या परिस्थितियां थी, गांधी जी ने जो है कैसे जो है लोगों को अपने साथ लाने में कामयाबी पाई। फर्स्ट टाइम जो ये चंपारण सत्याग्रह था, दैट लीड्स द वे टू अदर सत्याग्रहs फॉर गांधी, जैसे खेदा है या डांडी यात्रा है, या क्विट इंडिया मूवमेंट है, और फाइनली जो फ्रीडम मूवमेंट है उसकी कामयाबी। तो सबसे पहला जो कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह है। आज के लेसन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लुईस फिशर जो राइटर हैं, उन्होंने एक गांधी की जो बायोग्राफी लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका जो एग्जर्प्ट है एक इस इंडिगो लेसन के रूप में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें लुईस फिशर ने, जिन्हें मौका मिला 1942 में गांधी जी के साथ कुछ समय बिताने का, और उन्होंने जो है उनकी लाइफ को जो है स्टडी किया, बारीकी से उनके साथ रहे वो, और फिर उन्होंने ये बुक लिखी है। बड़ा माइन्यूटली जो है डिस्क्रिप्शंस डाली हैं, और इस चैप्टर को पढ़ के ही आपको लगेगा कि एक वाकई आप जैसे पहुंच गए हैं 1917 के चंपारण में, जहां पर गांधी जी जो हैं एक्शन में हैं। आप देखेंगे बिल्कुल लाइवली डिस्क्रिप्शन जो है राइटर देने में कामयाब रहे हैं। राइटर जो हैं लुईस फिशर, वे एक जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी आपने लिखा है। और उनकी ये जो बुक है, जिसका ये एग्जर्प्ट द इंडिगो, जिस बुक से ये लिया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इज़ रिव्यूड एज द बेस्ट एवर बुक रिटन ऑन महात्मा गांधी, जो है मानी जाती है। ऐसा जो है कहा था टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी बुक अब ओपन कर सकते हैं। दिस इज चैप्टर 5, इंडिगो। लुईस फिशर was born in Philadelphia. He served as a volunteer in British Army between 1918 to 1920, and Lewis Fisher made a career as a journalist and wrote the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of faculty at Princeton University, में भी जो है आपने वहाँ टीचर रहे। द फॉलोइंग इज़ एन एग्जर्प्ट, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये आप देख सकते हैं, ये बुक है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी, और ऐसा कहा था टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने। आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में। और अब हम लेसन स्टडी कर रहे हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो उनके साथ दोस्तनुमा हैं, नम्र हैं। He was giving them concrete proof that there might hitherto
dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। वो उनको प्रूफ देता है कि तुम्हारे जो तरीके हैं अब तक, जिन पर कोई प्रश्न नहीं उठता था और बड़े ही डरावने रहे हैं, hitherto होता है until now, अब तक जो आपके ये तरीके हैं शासन करने के, अब जो है चैलेंज हो सकते हैं हम भारतीयों द्वारा, समझ जाइए। इसलिए आप द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, अब सरकार जो थी बैफल्ड होता है कि टोटली बेविल्डर, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, पजल्ड। द प्रोसिक्यूटर, अब देखिए एक और से लीगल प्रोसीजर का वर्ड आया। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? ए पर्सन, ए पब्लिक ऑफिशियल हु प्रोसिक्यूट्स लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सम। रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन, यहाँ पर देखिए पोस्टपोन भी ये लीगल प्रोसीजर का टर्मिनोलॉजी, अपनी आप वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं। लीगल प्रोसीजर्स के वर्ड्स जो हैं इसमें बहुत आए हैं और ये एक लर्निंग आउटकम है आपके लिए, +2 के बच्चों के लिए। और वो जज को कहता है कि जज साहब आप डेट जो है आगे बढ़ाइए, पोस्टपोन करना, टू टेक प्लेस एट ए टाइम लेटर देन द फर्स्ट शेड्यूल। द ट्रायल क्या होता है? ट्रायल भी आया देखिए, ए फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस बाय ए जज, केस या सूट या हियरिंग जो है आप ट्रायल कहते हैं उसे। अपेरेंटली द अथॉरिटीज, अपेरेंटली आया एज फार एज वन नोज और कैन सी, जितनी दूर तक कोई देख सकता है। द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, उन्हें लगा कि हमें जो है अपने वरिष्ठ से बात करनी चाहिए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने विरोध किया, क्यों देरी की जा रही है? ही रेड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, उसने खुद कहा कि मैं दोषी हूँ। प्लेडिंग गिल्टी, यहाँ पर आप देखिए प्लेडिंग गिल्टी होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑफेंस और मिसडीड, कि मैंने अगर गलती की है, हाँ मैं मान लेता हूँ, बताओ। He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come। कि वो जो था, मैंने गलती की है, यही मेरी गलती है कि मैं जो हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ होता है कि जो रोल है अकर करता है व्हेन देयर आर इनकॉम्पैटिबल डिमांड्स, incompatible demands placed upon a person such that compliance with both would be difficult। जब दोनों मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा तो मैं इस हालत में जो किया है, आप मुझे बताइए क्या सज़ा है उसकी, देर मत कीजिए, डिले मैं अलाउ नहीं करूंगा। He disregarded the order to leave, और वो कहता है कि अगर तुम मुझे जाने को कह रहे हो तो मैं जो हूँ जाने से भी डिसोबे करता हूँ। एक बार फिर से उसने जो है सिविल डिसोबीडियंस की बात की है। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं कि आप मेरी इज्जत करो इसलिए, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसेंस। तो मेरी आत्मा जो है ये नहीं मान रही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उसने कहा कि लगाइए, मुझे दंड दीजिए, पेनल्टी। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess, कि वो कहता है कि 2 घंटे बाद फैसला सुनाया जाएगा। and asked गांधी to furnish bail, और इन 2 घंटों के लिए for those 120 minutes आप बेल ले लीजिए। अब यहाँ गांधी देखिए क्या करेंगे, क्या वो बेल के लिए मानेंगे या वो कहेंगे नहीं अभी फैसला सुनाइए। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया है। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और उनकी रिफ्यूज़ल पर जज को ही जो है झुकना पड़ता है और वो उसको विदाउट बेल ही जो है रिलीज़ कर देते हैं। बेल, अब ये देखो एक और से लीगल प्रोसीजर की टर्मिनोलॉजी अपनी बढ़ा लीजिए, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी। बेल होता है कि द टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल, जो है इंडेमनिटी है एक तरह की वो, कि मैं आपको बेल पर छोड़ता हूँ। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड to come together again for hearing is reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। उसने जज ने कहा कि ये मेरा फैसला है कि मैं कुछ दिन तक नहीं सुनाऊंगा। Meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty, कि गांधी जी को आज़ाद किया जाता है, फैसला बाद में सुनाया जाएगा, तब तक गांधी जी लिबर्टी पर हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar। बिहार से ये सभी आ गए हैं। They conferred with Gandhi। Conferred होता है कि have discussion, exchange opinions with Gandhi। What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked। गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम क्या करोगे? Why? The senior lawyer replied,
उन्होंने कहा क्यों, क्या करना है। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि हम तो आपको सलाह देने और सहायता करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज, तो हम किसको सलाह देंगे, एंड दे वुड गो होम, तो वे जो हैं घर चले जाएंगे। तो ये जवाब उनका होता है। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की, अच्छा मैं जेल चला जाऊंगा, तुम घर चले जाओगे, तो फिर ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं इनके साथ जो इनजस्ट हो रहा है इसका क्या होएगा। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट, तो फाइनल जो है वो अपना बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं आपस में एक बार फिर से सभी, और फाइनल रिजल्ट आता है अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, कि क्या दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ, उन्होंने क्या सोचा कि दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जो है हमारे लिए एक अजनबी हैं, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, और वो हमारे लिए जेल जाना चाह रहे हैं हमारे लोगों के लिए, फॉर द शेक ऑफ पेजेंट्स, इन किसानों के लिए। इफ़ दे, अगर वे ऐसा कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड being not only the residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion, कि ये तो हमारे लिए इसको छोड़ जाना गांधी जी को इस दशा में अकेला, डेजर्शन होता है the action of visiting a person abandonment या living, छोड़ के चले जाना, तो ये डेजर्शन जो है उन्हें शर्मनाक लगता है। they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail, कि वे भी उनको जो है उनके साथ ही जेल में जाएंगे। The battle of चंपारण is won, चंपारण की लड़ाई की ये जीत हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि लोगों ने अब जेल जाना भी मंजूर कर लिया है। He exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. तो वहाँ पर जो है सारी योजना बना ली जाती है कि कौन कहाँ से अरेस्ट देगा। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस होता है ए डिवीज़न ऑफ ए कंट्री या स्टेट, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। अब यहाँ पर देखिए राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आकर बताते हैं कि गांधी के खिलाफ जो है केस ड्रॉप किया जाता है। केस ड्रॉप करना क्या होता है, ये भी देखो लीगल प्रोसीजर की टर्मिनोलॉजी का एक और वर्ड आ गया है कि केस ड्रॉप करना होता है क्लोज द केस, ब्रिंग टू एन एंड द केस, स्टॉप प्रोसिक्यूटिंग बाय ए प्रोसिक्यूटर। तो सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस का एक टूल था उसकी जो है ट्रूम्प्ड हुआ है, अभी वो अचीव ए विक्ट्री या सक्सेसफुल हो चुका है द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और ऐसा देखिए यहाँ पर लुइस फिशर लिख रहे हैं कि कितनी बड़ी लाइन है ये, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए इसे। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रूम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। ये आप देखिए ये बड़ी बात है, पहली बार भारत में जो है सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ये कामयाबी मिली है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी। गांधी और वकील अब जो हैं फार फ्लंग इंक्वायरी होता है प्लेसेस दैट आर ए ग्रेट डिस्टेंस अवे टू गो देयर एंड इंक्वायर देयर, जाना दूर दूर और सारे जांच करो कहाँ कहाँ तकलीफ़ें हैं। इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स, कि जहाँ भी किसी को कोई शिकायत है जाओ और लेकर आओ। डेपोजिशंस देखिए आप, ये भी एक लीगल प्रोसीजर की जो वर्ड आया है। डेपोजिशंस होता है कि रिटन स्टेटमेंट बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस भी देखिए आप, ये भी लीगल प्रोसीजर का है। तो ये जो है इसमें बड़ी भरमार है लीगल प्रोसीजर्स की लीगल प्रोसीडिंग्स की जो टर्मिनोलॉजी है। एविडेंस आप देख सकते हैं, एविडेंस होता है कि द अवेलेबल बॉडी ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। एविडेंस जो है जुटाए गए, हज़ारों लोगों ने रिटन स्टेटमेंट अपने डेपोजिशंस दिए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेन प्रोटेस्ट। वेमेन प्रोटेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एक्सप्रेशन विद फोर्सफुली, एक्सप्रेस करना, उनको जो है अपना रोष व्यक्त किया ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के खिलाफ। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में जो है गवर्नर
सर एडवर्ड गेट ने गांधी को बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस। और वे मिले सभी अपने साथियों से और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस पर जो है योजना बनाई। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपने ये अवज्ञा आंदोलन जो है इस तरह से जो है चलाना है। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गांधी के जो हैं 4 जो हैं प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू दिया है यहाँ पर, अनप्लेजेंट वन। इतने लंबे लंबे इंटरव्यू जो हैं लॉन्गर देन यूजुअल जो हैं वो थे। और एज ए रिज़ल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। जो नील की खेती करने के बटाईदार लोग थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी कंडीशन को जानने के लिए उस मीटिंग का ये रिजल्ट हुआ कि एक ऑफिशियल कमीशन जो है बनाया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उसके अंदर जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव द ओनली वन ऑफ द पेजेंट्स। किसानों के वे ही जो है प्रतिनिधि एकमात्र थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, 7 महीने तक लगातार रहे वो वहाँ पर। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर छोटी छोटी यात्राएं वो करते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी humble request of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। कि एक अनपढ़ जो राजकुमार शुक्ला की हम्बल रिक्वेस्ट पर अनलेटर्ड पेजेंट ने कुछ लिखा पढ़त भी नहीं की, उसकी आशाओं के मुताबिक वो आए और उन्हें भी नहीं पता था कि ये साल जो है गांधी की ज़िंदगी का कितना अहम बन जाएगा। तो ये भी देखिए टर्निंग पॉइंट है इस लेसन के, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। कई जो हैं ढेर लग गए जो हैं एविडेंस के उनके खिलाफ। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, जब उन्होंने देखा ये सब, इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से वो मान गए टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि वाकई हमें किसानों को रिफंड हम देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, अब ये क्वेश्चन आ गया है। दे आस्क्ड गांधी, गांधी से कहा गया गांधी जी बताइए कितना वापस करना पड़ेगा, ये जो हमने 15% शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट है ये कैंसिल किया है और डिस्टॉर्ट मनी किया हमने इनसे फोर्सफुली, तो बताइए कितना वापस करना पड़ेगा, क्या सारा? दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। उन्हें लगता था कि गांधी जी फुल जो है मांगेंगे 100%, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड। ये वर्ड आ गए हैं देखिए, जो मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ बार बार, डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड। ये होता है जैसे हफ्ता वसूलते हैं ना गुंडे लोग, हफ्ता। तो डिसऑनेस्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट। तो ऐसा जो है डिसीटफुल एक्सटॉर्शन जो है किसानों से, गरीब किसानों से लैंडलॉर्ड्स ने किया था। तो वो सोचते हैं फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स ही आस्क्ड ओनली 50%, उसने जो है मांग की 50% की। देयर ही सीम्ड अडामांट, और उसे लगा कि ये यहाँ पर अडामांट रहेगा 50% पे। और राइट्स रेवरेंड जे जेड होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। और उसे लगा कि ये 50 से कम में नहीं मानेगा और ये डेडलॉक कायम रहेगा तो अंग्रेज लोग जीत जाएंगे। अब यहाँ पर गांधी जी देखिए उन्होंने क्या किया, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही विड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। उन्होंने उसको गांधी जी को 25% ऑफर किए कि ये मानेगा नहीं और हम उठ जाएंगे, गांधी जी डाउन हो जाएंगे, हमारा हैंड अपर रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर गांधी जी देखिए, एंड टू हिज अमेजमेंट, आश्चर्यचकित कर दिया उन्होंने, ग्रेट सरप्राइज में, क्या दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनैनिमसली विदाउट अपोजिशन। उन्होंने कहा ओके 25% ही लाइए बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट। अब गांधी का कारण क्या था ये देखिए आप, 25% पे ही वो क्यों मान गए, ये भी बड़ी बात थी। ये गांधी जी जैसा नेता ही जो है, लीडर जो उस जैसा ही कर सकता है। जो मैंने आपको बात कही थी मैं बाद में बताऊंगा, वो ये है फियर
फ्री फ्रॉम फियर करना उन शेयर क्रॉपर्स को, उन इलिटरेट पेजेंट्स को, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर गांधी, और बजाय इन 25% का जो पेनल्टी जो है उन्हें वापस जो मिल रहा था, कंपेंसेशन हो रहा था। उन्होंने कहा, गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द लैंड रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड, कि वे खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं मान जाइए टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। बात यह है कि उन्हें अपनी इज्जत भी जो है दाव पर रखी हुई है कि अगर हम मान जाते हैं तो एक तरह से प्रेस्टीज भी उनकी डाउन हो रही है। द प्लांटर्स देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। अभी तक जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे, अब जो है उनकी प्रेस्टीज भी जो है डाउन आ गई है अगर हम 25% पर एग्री होते हैं। गांधी जी सेड ओके। नाउ द पीजेंट्स सा, अब आम किसान को क्या मैसेज गया, दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारा भी कोई रक्षक है, ये मैसेज गया। और यही मैसेज जो है महात्मा गांधी पहुंचाना चाहते थे, और यही मैसेज जो है ही लर्न करेज, उन्होंने जाना पहली बार कि हौसला क्या होता है, हिम्मत क्या होती है, हिम्मत से लड़ना क्या होता है। इंग्लिश को भी हम झुका सकते हैं। इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, गांधी का जो है वहाँ पर और भी इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, गांधी का जो पक्ष था परिस्थितियों ने उन्हें सही ठहराया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स, और कुछ ही साल में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने जो है वो ज़मीन छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, वो वापस कर दी गई किसानों को। इंडियो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और रिजल्ट ये हुआ कि नील की खेती पर जो जबरन कराई जाती थी और सारा शेयर एज रेंट सरेंडर करना पड़ता था, वो सिस्टम अब डिसअपीयर हो गया था। गांधी की जीत हो चुकी है, नॉन वायलेंस की जीत हो गई है, सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई है, नॉन कोऑपरेशन की जीत हो गई है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी का कभी भी अपने आप को बड़ा करना नहीं होता था, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होते थे। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उसने चंपारण के गांव में जाकर देखा कि कैसे लोग सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। ये भी देखिए, लीडर्स, क्वालिटी ऑफ ए लीडर, लोगों की समस्याएं जानिए, गली गली जाइए, गांव गांव जाइए और उनके लिए कुछ कीजिए। उदाहरण है ये बच्चों, आज आप देखिए, ये आपके एक्सरसाइज में भी है। ये जो आप 4 बातें मैंने आपको बताई, लीडर की क्वालिटी और फ्रीडम फ्रॉम फियर प्लस डायरेक्ट स्पीच प्लस लीगल प्रोसीजर की टर्मिनोलॉजी, ये सब लर्निंग आउटकम्स हैं जो आप बच्चों को इस लेसन के थ्रू जो हैं दी जा रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम टीचर की जगह ये जो टेक्स्ट है ये आपका टीचर है, इसे आप जो है ज़रूर देखिए, पढ़िए, समझिए। ही अपील्ड फॉर टीचर, उसने अध्यापकों से भी जो है अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, 2 यंग मैन who had just joined Gandhi as disciples and their wives volunteered for the work। आप ये देख सकते हैं, 2 जो थे गांधी जी के शिष्य, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, और पत्नियां भी जो हैं गांधी जी के जो है स्वैच्छिक रूप से काम में साथ लगे। सेवरल मोर केम, और भी लोग आए फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से उनके छोटे बेटे देवदास भी आ गए। एंड सो डिड मिसिस गांधी, और आ गई श्रीमती गांधी भी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राथमिक विद्यालय पहली बार खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता पर कस्तूरबाई ने पढ़ाया। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वास्थ्य सफाई पर जो है उन्हें बताया कि हम आश्रम में कैसे करते हैं। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो चंपारण में थी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, गांधी ने जो हैं डॉक्टर को स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए 6 मंथ के लिए वहाँ बुलाया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल,
और ये कंडीशन देखिए कि क्या क्या रिसोर्सेज थे हमारे पास। कैस्टर ऑयल था कि एक पेल येलो ऑयल फ्रॉम कैस्टर बीन से निकलता था, लुब्रिकेंट, एंड कुनीन की गोलियां होती थी, एंटी मलेरिया जो ड्रग थी, और एक सल्फर ऑइंटमेंट होता था कि रैशेज होते हैं, स्किन डिजीज़ हैं उस समय। तो ये 3 ही जो मेडिसिन थी एज ए कॉस्मेटिक हमने यूज़ करते हैं। एनीबॉडी हु शोड ए कॉटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, किसी की जीवा में कोई प्रॉब्लम होती थी तो कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को मलेरिया की शिकायत थी तो उसे कुनीन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस, जिन्हें त्वचा की एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस की रैशेज होते हैं, उन्हें जो है ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो ये जो था हमारा हेल्थ का, देख रहे हैं आप कितना हमारे पास जैसे रिसोर्सेज थे, मियाग्र थे। और गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, और महिलाओं के वस्त्र वो देखते थे, डिस्कस्टिंगली डर्टी थे वो। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उसने कस्तूरबाई को कहा कि महिलाओं को समझाइए ये बात कि हमारा जो वस्त्र है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू एन हट एंड सेड, एक महिला जो है कस्तूरबाई को अपने घर ले जाती है झोपड़ी में और कहती है, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में नरेशन का उदाहरण आ रहा है, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स, देखो कोई यहाँ पर अलमीरा या बक्सा नहीं है कपड़े रखने को। दिस साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, देखो वो क्या कर रही है, दिस साड़ी शी वॉज वेयरिंग वाज द ओनली शी हैड। ये मैंने इंडायरेक्ट में बताया है आपको, आप बुक में देख रहे हैं डायरेक्ट में लिखा है, दिस साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, दिस साड़ी शी वॉज वेयरिंग वॉज द ओनली वन शी हैड। यस और नो? तो ये आप देख सकते हैं, दिस साड़ी शी वॉज वेयरिंग वॉज द ओनली वन शी हैड। देखिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितने अच्छे उदाहरण है आपके लिए। आपको अलग से कोई लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लेसन ध्यान से पढ़ लीजिए, या फिर ये मैं लिंक भेजें आपको, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, नरेशन पर मेरे 3 वीडियोस आप देखिए। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, चंपारण में रहते हुए इतनी दूर से भी जो है अपने अहमदाबाद के आश्रम पर भी जो है गतिविधियों पर वो नज़र रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, पत्राचार वो करते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, की वित्तीय खाते भी जो हैं उसकी भी पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, एक पत्र भी जो है यहाँ पर देखिए कितनी बारीकी से जो है विविध डिस्क्रिप्शन जो है लुइस फिशर दे रहा है कि एक बार तो उन्होंने ये भी लिखा कि मैं चाहे चंपारण में हूँ, अहमदाबाद में लैट्रिन की ट्रेंचेज होती हैं कि जो टेम्परेरी लैट्रिन हम बना देते हैं, होल इन द ग्राउंड फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, उसे बंद कर दिया जाए, दूसरे बना लिए जाएं वरना उनमें से बदबू आएगी। एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, तो वो कहते हैं कि खड्डे जो हैं दूसरे खोद लिए जाएं। तो इतना माइन्यूटली भी जो है जो चंपारण रहते हुए अपने आश्रम का भी जो है वो ध्यान रखते हैं। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। और देखिए आप, इस घटना को गांधी कुछ नहीं किया है मैंने, आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने ये घोषणा करी कि ब्रिटिश मुझे मेरे देश में, मेरे घर में आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइन, चंपारण की शुरुआत ही जो है ओपन रेजिस्टेंस से या बोल्ड डिसोबीडियंस से नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, ये हुई थी कि वहाँ गरीब किसानों की दशा बहुत बहुत ख़राब थी, इस वजह से जो है चंपारण में जो है ये हुआ था। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये देखिए आप, ये टिपिकल स्टाइल था, ये पैटर्न था गांधी के काम करने का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं, व्यवहारिक समस्याओं से जो है उसकी राजनीति चलती थी। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, उसे किसी बहाने की, वो इवेंट्स की जगह आइडियाज़ को कहता था। आज तो आप देखिए मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट द्वारा शोषण किया जा रहा है। आज भी
फ्री फ्रॉम फियर नहीं हैं, तो वो देखते थे हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, आइडियाज़ जो है वो मेन मानते थे इवेंट्स की जगह, इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर he tried to mold a new free Indian who could stand his own feet and thus make India free. वे क्या चाहते थे? वे बदलाव चाहते थे, वो बदलाव कि हर भारतीय अपने आप को आज़ाद महसूस करे, अपने पैरों पर खड़ा, सेल्फ रिलायंस जो है वो कहते थे, और इस तरह भारत को आज़ादी मिलेगी। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज एंड इंग्लिश पैसिफिस्ट कौन होता है? हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल इज पैसिफिस्ट। तो वो जो थे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो कि महात्मा गांधी की नीतियों से, उनके कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर उनके फॉलोअर बन गए थे, पूरी श्रद्धा उनमें थी। came to bid गांधी farewell before going on a tour of duty to Fiji Island। आइलैंड पर लग गई थी तो वो गांधी से अलविदा कहने आए थे। Gandhi's lawyers friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। उन वकीलों को ये लगा जो गांधी के आसपास रहते थे, साथ रहते थे, कि अगर एंड्रूज भी हमारे साथ ही रह जाएं चंपारण में हमारी हेल्प के लिए तो अच्छा होगा। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, एंड्रू भी तैयार थे अगर गांधी जी मान जाते। बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने इसका दुर्विरोध किया। ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड, कि हम जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या तुम्हें ये वाइज लगता है कि हम एक अंग्रेज़ को अपने में शामिल कर लें? दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हें दिखाता है कि अंदर से आप कमज़ोर हैं, इसलिए हमें एक गोरे की सहायता लेनी पड़ रही है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ। न्याय की बात कीजिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए टू विन द बैटल। लड़ाई जीतनी है तो खुद लड़नी पड़ेगी। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्रेशन आया है, यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप। सीक ए प्रॉप होता है वन दैट सर्व्स एज ए मीन्स ऑफ सपोर्ट और असिस्टेंस। हमें किसी के सहारे की, बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद लड़ना है। यहाँ मैसेज देना चाहते हैं वो सेल्फ रिलायंस का। तो चौथा टूल उनका सेल्फ रिलायंस है, नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, नॉन वायलेंस है। दीज आर द 4 टूल्स। मिस्टर एंड्रूज, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद भी मानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारा माइंड जो है पढ़ लिया था, कमेंट्स, एंड वी हैड टू नो रिप्लाई। और गांधी जी की उत्तर सुनकर, सेल्फ रिलायंस की बात सुनकर, गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कि एक तरह से राजेंद्र प्रसाद जी ने भी माना कि गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया था, वो पाठ पढ़ाया था। सेल्फ रिलायंस, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together। और आत्मनिर्भरता और भारत की आज़ादी और इन किसानों की मदद, ये जो थे सारे all bound together, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग बातें नहीं थी। तो आपने देखा कि कैसे चंपारण सत्याग्रह जो है इस पाठ में दिखाया गया है कि कैसे गांधी जी ने जो है लोगों को जो नेशनल मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, उनकी मदद करके वाकई में ही उन्हें जाना कि उनकी समस्याएं क्या थी और वे अंग्रेज़ों से लड़े इन 4 टूल्स के साथ से। दैट वाज एग्जांपल ऑफ टिपिकल गांधी पैटर्न टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। एंड इसकी वजह से आगे भी जो है सत्याग्रह खेदा का है या दांडी यात्रा है और अदर भी जो हैं असहयोग आंदोलन है गांधी जी ने चलाए और वे बड़े कामयाब हुए। और क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फाइनली इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द लेसन लाइन टू लाइन जो हमने पढ़ा।